हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। आज हम उच्छिष्ट भोजन त्याग के विषय पर चर्चा करेंगे। यह चर्चा वेदाचार्य पंडित श्री गंगाधर पाठक जी मैथिल, जो मुख्याचार्य थे श्री राम जन्मभूमि शीला पूजन में, उनके फेसबुक वॉल पर आया है। वहाँ पर पंडित जी से भोजन पात्र में कुछ अन्न शेष बचाना चाहिए या पात्रों को धो पोंछ कर पी चाट जाना चाहिए, इस बात पर किसी ने प्रश्न पूछा है। पंडित जी का समाधान ही हमने इस चलचित्र का विषय बना डाला है। पंडित जी को हमारा शत शत नमन। पंडित जी समाधान करते हैं कि धर्मशास्त्रों के अनुसार भोजन पात्र में किंचित अन्न शेष बचाना चाहिए। बर्तनों को धो पोंछ कर पी चाट जाना निषिद्ध है। कात्यायन भोजन सूत्रम में स्पष्ट लिखा है, न सर्वभोजी स्यात् किंचित भोज्यम परित्यजेद अन्यत्र घृत पायस दधि सक्तु पलल मधुभ्यः। क्या कहते हैं? भोजन पात्रस्थ अन्न को पोंछ पाछ कर सर्वग्रास नहीं कर जाना चाहिए। घृत, पायस, दधि, सक्तु, पलल और मधु से अतिरिक्त भोज्य पदार्थ को किंचित बचा लेना चाहिए। नारद जी ने भी कहा है, सर्वम सशेषम अश्नीयाद घृत पायस वर्जितम। धर्मशास्त्र नियंत्रित गृहस्थों की परंपरा में उच्छिष्ट भोजी पितृगण भी हैं, जिनके लिए भोजन पात्र में बचे हुए उच्छिष्ट अन्न ही ग्राह्य होते हैं। तदर्थ चित्राहुति के रूप में कात्यायन भोजन सूत्रम में कहते हैं, मदभुक्तोच्छिष्ट शेषम ये भुंजन्ति पितरो धमाः तेषामर्णम मया दत्तम अक्षयम उपतिष्ठतु। पदरी फल प्रमाण उच्छिष्टार्ण ही देने का विधान है। देवल ने भी यही बात कही है। भुक्तोच्छिष्टम समाघ्राय सर्वेभ्यो घृतवर्जितम उच्छिष्ट भागधेयेभ्यः सोदकम निर्वपेद भुवि। पुनः भोजन पात्र में बचे शेषार्ण अथवा चित्राहुति वाला अन्न लेकर कौओं को खिलाए। भोजनांत में ही श्वान बलि देने का विधान है। कहते हैं, श्वानौ द्यौ श्यावशवलौ वैवस्वत कुलोद्भवौ ताभ्यामर्णं प्रदास्यामि स्याता मेता वहिंसकौ। क्या कह रहे हैं? वैवस्वत मनु के कुल में काले और श्वेत दो कुकुरों का जन्म हुआ था। उन्हीं को यह अन्न देता हूं, वह मेरे लिए अहिंसक होवें। धर्म नियंत्रित समुदार गृहस्थों को उत्तम, मध्यम, अधम मृत पितर गणों का भी चिंता रहती है। अतः उच्छिष्ट भोजी पितरों के भाग को स्वयं खा पी के पचा जाना सही नहीं है। नारायण।